सो आज का पहला ईमेल देखते हैं। डियर ब्रेन, मैं शादी करने जा रही हूँ पर समझ नहीं पा रही हूँ कि लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ। दिल की सुनती हूँ तो दिमाग बीच में आ जाता है, दिमाग की सुनती हूँ तो दिल बीच में आ जाता है। अब ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं वो करूँगी। अपने शब्दों का जादू जरा मुझ पर भी चलाएं। बारिश कपूर। देखो बारिश, व्यक्तिगत तौर पर मैं विवाह के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें शादी करनी है तो याद रखो शादी सिर्फ एक ही तरह की होती है, अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज करो एंड लेट इट बी फुल्ली अरेंज्ड। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आपकी जिससे शादी हो रही है आप उसे नहीं जानते, वो आपके लिए अजनबी है। अगर तुम ओरिजिनल अरेंज मैरिज करना चाहती हो तो ध्यान रखना कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो सुहाग रात के पल तक तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी रहे, 100% अजनबी। आजकल देखने में आया है कि लड़का लड़की एंगेजमेंट करने के बाद जब उनका रिश्ता तय हो जाता है तो एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, बाहर मिलते हैं। लेकिन ऐसे तो अरेंज मैरिज पूरी तरह जन्म नहीं ले पाती। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसा हुआ होगा कि जो लोग एंगेजमेंट के बाद मिलते हैं या बातें करते हैं उनकी शादी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाती। उनकी शादी का हाल भी वही होता है जो लव मैरिज वालों की शादी का हाल होता है। वो लड़ते झगड़ते हैं जैसे किसी ने उन्हें ठग लिया हो। वो एक दूसरे पर वादा खिलाफी के इल्जाम लगाते हैं। शादी से पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो यही होगा। तो याद रखो, शादी से पहले नो फोन कॉल्स, नो चैटिंग, नो डेटिंग, नो किसिंग। अरेंज मैरिज का नशा बना रहने दो। अरेंज मैरिजेस लगभग हमेशा कामयाब होती हैं क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है और उस साइकोलॉजी का नाम है पहली मुलाकात सुहाग रात, यानी अजनबी के साथ प्यार करने का सुख, अजनबी को पा लेने का सुख। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि तुम खुद को अचानक एक बंद कमरे में पाते हो किसी अजनबी के साथ, और वो कमरा होता है बेडरूम। किसी अजनबी के साथ सेक्स करने का जो मजा है वो मजा दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। तो अरेंज मैरिज के तेजस्व को कम मत होने दो, शादी की खूबसूरती बनी रहने दो। अरेंज मैरिज करो और लेट इट बी फुली अरेंज्ड। शादी से पहले फोन पर भी बात मत करो। अगर हिम्मत है तो नशा और बढ़ाओ, तस्वीर भी ना देखो एक दूसरे की। अगर हिम्मत है तो नशा और बढ़ाओ, नाम भी ना जानने की कोशिश करो एक दूसरे का। याद रखना, सुनने में ये जितना डरावना लग रहा है उतना ही मजेदार है, और लव मैरिज सुनने में जितनी मजेदार लगती है उतनी ही डरावनी होती है। आप उस एक्साइटमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं जो सुहागरात के कमरे में जाते हुए आपको होगी। वो उत्तेजना, वो दंत मंथन, तुम अपने जीवन साथी को पहली बार बंद कमरे में बिस्तर पर ही देखते हो। Isn't it so sexy? जरा सोचो, वो सरप्राइज गिफ्ट खोलने का आश्चर्य, वो अचरज। अरेंज मैरिज के सस्पेंस के सामने, अरेंज मैरिज की अनभिज्ञता के सामने प्रेम विवाह लव मैरिज कितना छोटा हो जाता है, कितना लुप्त हो जाता है। मैं प्रेम का जबरदस्त पक्षधर हूं, मगर मैं प्रेम विवाह के पक्ष में नहीं हूं। अगर विवाह ही करना है तो अरेंज मैरिज करो, प्यार करो, खूब प्यार करो लोगों से, शादी मत करो। अगर करनी है तो फिर अरेंज मैरिज करो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लव मैरिज एक नया फैशन है। नहीं, उल्टा अरेंज मैरिज एक नया फैशन है। पिछले 20 लाख सालों में जब हम गुफाओं में रहते थे और नंगे हुआ करके जंगलों में इधर उधर भागते फिरते थे, तब अरेंज मैरिजेस कहाँ होती थी? तब लव मैरिजेस ही होती थी कि लड़का गाय का शिकार करता हुआ चला जा रहा है, लड़की बकरी का शिकार करती हुई आ रही है, दोनों नदी के किनारे मिले, दोनों के भाले आपस में टकराए, अखियां लड़ी हो गई लव मैरिज। तो तुम लोग कैमरे पर या टीवी पर नंगे होकर ज्यादा खुश मत होवो। पहले हम नंगे ही घूमते थे। कपड़े पहनना मॉडर्न एक्टिविटी है, नए जमाने का नया फैशन है। पहले हम लोग लव मैरिजेस ही करते थे। अरेंज मैरिज करना मॉडर्न एक्टिविटी है, नए जमाने का नया फैशन है। अरेंज मैरिज सदियों के मनोविज्ञान का निचोड़ है। हमारे पूर्वज हमसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रेम एक कमजोर और पल पल बदलने वाली भावना है, और अगर हम शादी में से प्यार निकाल दें तो रिश्ता ऐसा मजबूत होगा कि 7 जन्मों तक ना टूटे। इसीलिए पुराने लोगों ने पहली मुलाकात सुहागरात के विचार को सही समझा, और वो सही साबित हुआ। जिस मुलाकात की शुरुआत ही सेक्स से हुई हो, अंतरिम सुख से हुई हो, वो मुलाकात कभी खत्म नहीं होती। पहली मुलाकात में ही दोनों की ईगो मर जाती है, अहंकार मर जाता है। अरेंज मैरिज में पहले तुम एक दूसरे को संपूर्णता से पा लेते हो, एक दूसरे को अंतरिम छोर तक समझ चुके होते हो, फिर तुम यात्रा शुरू करते हो। और लव मैरिज क्या है? झूठ और अहंकार का खेल।
कि कहीं सामने वाला खो ना जाए, इस चक्कर में तुम झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हो। कभी एक दूसरे की बाहों में बैठते ही नहीं। तुम्हारी तो दौड़ लगी होती है शादी की तरफ कि बस लव मैरिज हो जाए किसी तरह से। कभी एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं निकाल पाते तुम। और अरेंज मैरिज में पहले तुम पीते हो एक दूसरे को। शिवलिंग हमें यही सूत्र समझा रहा है। शिवलिंग एक सेक्स सिंबल है। वो योनि और लिंग यानी वेजिना और पीनस का निशान है जो आपस में मिले हुए हैं। खैर, शिवलिंग पर चर्चा शिव सिद्धि की क्लासेस में जाकर करेंगे, फिलहाल हम इसी मामले पर रहें। मैं फर्स्ट डेट फक को गलत नहीं समझता। अगर आपका कोई फेसबुक पर या किसी सोशल नेटवर्क के जरिए कोई प्रेम बन गया है तो पहली मुलाकात पर मिलते ही सेक्स करो। आप अंदाजा लगा लेंगे कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हाँ, ये सुरक्षित होगा या नहीं ये जांचना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन अरेंज मैरिज एक एडवेंचर है। मैं कहता हूं कूद जाओ, फांद जाओ इस दीवार को, बिना इस बात की परवाह किए कि दीवार के उस पार खाई है या कुआं, क्या फर्क पड़ता है। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी को देखकर, परख कर कुछ महीने या कुछ साल उसके साथ बिताने के बाद उससे शादी करनी चाहिए तो ये भी करके देख लो। जल्दी ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सिर्फ शब्दों का फर्क है और अरेंज मैरिज ज़्यादा मज़ेदार है। लव मैरिज डरपोक लोगों का काम है, अपने प्रेम को खोने का डर, अनजान राहों पर चलने का डर। प्यार और शादी दोनों ही बड़ी सुंदर घटनाएं हैं, पर दोनों एक साथ ना ही घटें तो अच्छा है। प्यार तुम्हें कई लोगों से कर लेना चाहिए। प्यार में लड़ो, रोवो, चीखो, चिल्लाओ, शिकायतें करो, शक करो, धोखे दो, अपने बॉयफ्रेंड की पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ रंगरलियां मनाओ। प्यार ऐसे ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ शादी एक समझौता है, जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का समझौता। यहाँ आप लड़ नहीं सकते, आपको सहना पड़ेगा। आप रो नहीं सकते, आपको महसूसना पड़ेगा। आप शिकायत नहीं कर सकते, आपको झेलना पड़ेगा। आप धोखा नहीं दे सकते, आपको इसे पालना पड़ेगा। प्यार करना बड़ा आसान है और विवाह करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कोई हैरानी नहीं कि हर कोई प्यार करना चाहता है, क्योंकि हर कोई आसान काम ही करना चाहता है। प्यार बचपना है और शादी प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी है। प्रौढ़ता से बड़ा और कोई सुख नहीं है इस दुनिया में। प्यार का क्या है? प्यार तो पूरब से उगता है, तपता है और शाम को पश्चिम में डूब मरता है।